हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन नेवी एमआर के सिलेबस डिस्कस करेंगे। यह सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। साथ में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी एमआर का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी एमआर में टोटल 400 की वैकेंसी आती है, जो 3 पदों में बांटा होता है। पहला पद आपका सेफ का होता है, दूसरा पद होता है स्टुअर्ड का और तीसरा होता है हाइजीनिस्ट का। तीनों का अलग अलग काम है। जैसे आपका सेफ का हो गया खाना बनाना, हाइजीनिस्ट का काम हो गया साफ सुथरा करना। इसकी योग्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। एमआर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आप एमआर का फॉर्म भरने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। आप चाहे कोई भी बोर्ड से, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, जैक बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड या कोई भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड से हो, आप एमआर भरने के लिए सक्षम है। अब आयु सीमा की बात करें, अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी 2022 के लिए देखें तो उम्मीदवार का जन्म 1/10/2001 से लेकर 30/3/2005 के बीच होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो आप 17 से 20 का होना चाहिए। अगर इनके बीच अगर आपका उम्र है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर शारीरिक मापदंड के बारे में डिस्कस करते हैं, उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब आपका मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ में आपके सीने कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है। अब हम इंडियन नेवी एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके 3 स्टेप में होते हैं। स्टेप 1 में होता है सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। स्टेप 2 में होता है पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और थर्ड में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। हम फर्स्ट का डिस्कस करते हैं और डिटेल में। इंडियन नेवी एमआर भर्ती परीक्षा पैटर्न। इंडियन नेवी भर्ती इंडियन नेवी भर्ती में सबसे पहले उम्मीदवार को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देना होगी। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपका नेवी एमआर में टोटल 50 क्वेश्चन होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। भारतीय नौसेना भर्ती की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पूछे जाते हैं। मतलब आपका लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। प्रश्न पत्र जो होता है आपका 2 भागों में विभाजित होगा। पहला भाग विज्ञान और गणित का होता है और दूसरा भाग में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए उम्मीदवार को आधा घंटा आपका टाइम दिया जाता है। 30 मिनट का टाइम होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि आपका एक प्रश्न गलत होने पर 1/4 अंक का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। यहाँ पे देखिए आखिरी में दोस्तों, पार्ट ए में भी 25 क्वेश्चन होता है, पार्ट बी में 25 क्वेश्चन। पार्ट ए का होता है साइंस और मैथ और पार्ट बी का होता है आपका जनरल नॉलेज जीके का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी के बारे में। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होता है कि उम्मीदवार को 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 7 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि आपको 1600 मीटर की दौड़ होता है 7 मिनट में, और साथ ही आपको 20 उठक बैठक और 10 पुशअप भी करना होता है। अगर आप पीएफटी भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जाम होता है। मेडिकल में आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और साथ में आपकी आँख आँख की आँख 6/6 का होना चाहिए। अब हम इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। इंडियन नेवी एमआर में ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार को 14,600 रुपये हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरे होने के बाद उन्हें डिफेंस पे मैट्रिक्स लेवल 3 यानी कि आपका लेवल 3 के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एमएसपी के तौर पर 5,200 का डीए अलाउंस भी मिलता है। और साथ में हम इसके प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका प्रमोशन इंडियन नेवी एमआर में होता है तो लेवल 8 के बाद आपकी सैलरी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक हो जाता है, और साथ में आपका डीए अलाउंस भी होता है जो 5,200 का होता है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि
कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन टॉपिक से। इसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चन भाग बटा होता है, जिसमें सेक्शन ए में होता है साइंस और मैथ। पहले हम साइंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। साइंस में आपका पूछता है नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, यूनिवर्स में आपका पूछेगा प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में, सैटेलाइट और सन के बारे में, और साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी है और उसका एप्लीकेशन भी पूछता है। और सेकेंड में आपका फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर से भी। थर्ड में है हीट, टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कार्बन कंपाउंड मेजरमेंट इन साइंस, साउंड वेव, मोशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मैथ के बारे में। मैथ में आपका पूछता है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अलजेब्रिक, आइडेंटिक्स, लीनियर इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल मेजरमेंट, ज्योमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल, एवरेज, एवरेज, मीडियन एंड मोड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड, ये सब मैथ का टॉपिक है। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के, जीके, जीके सेक्शन के बारे में। जीके सेक्शन में आपका ज्योग्राफी में पूछता है। ज्योग्राफी में जैसे हो गया सोइल, रिवर, माउंट्स के बारे में, इनलैंड के बारे में, और दूसरा हो गया आपका कल्चरल, कल्चर के बारे में। तीसरा हो गया हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया डिफेंस वॉर, जिससे आपका देश के पड़ोसी देश और उनके राज्य के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में आपका करंट अफेयर भी पूछा जाता है, कॉमन नेम भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कैपिटल भी पूछा जाता है, लैंग्वेज भी पूछा जाता है। साथ में आपका फ्लैग, नेशनल फ्लैग कौन देश का, कौन सा फ्लैग है, एनिमल है, ये सब भी पूछा जाता है। और साथ में आपका स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से इस बार जैसे चैंपियनशिप, विनर, टीम, नंबर ऑफ प्लेयर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमआर में। हम यहाँ पे टोटल एमआर का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज का सेशन यहीं तक। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।